हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की कहानी है समय की कीमत। ये एक पिता और उसके बेटे की कहानी है। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत दुखी था और परेशान था, क्योंकि उसका बेटा बहुत ही कामचोर था और नालायक था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था और बस गांव में ही इधर से उधर घुमा करता था। एक दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को सबक सिखाने का सोचा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि बेटा, घर के अंदर अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, तुम उसे निकाल कर ले आओ। लड़का घर के अंदर गया और उस घड़ी को बाहर निकाल कर लाया। फिर उसके पिता ने उससे कहा कि अब तुम एक काम करो, इस घड़ी को अपने साथ बाजार में लेकर जाओ और जितने लोग भी तुम्हें मिलेंगे उन सब से तुम इस घड़ी की कीमत पूछ कर आना। अब वह लड़का उस घड़ी को बाजार में लेकर चला गया। उसने बाजार में सब लोगों से उस घड़ी की कीमत पूछी। किसी ने उस घड़ी की कीमत 600 बताई, किसी ने 1200 तो किसी ने 900 रुपये बताई। सभी लोगों ने उस लड़के को घड़ी की कीमत अलग अलग बताई और कई लोगों ने एक जैसी बताई। वह लड़का अपने पिता के पास वापस आया और उसने उनसे कहा कि पिताजी, सभी लोगों ने इस घड़ी की कीमत अपने अपने हिसाब से बताई। किसी ने 900 बताई, किसी ने 1200 तो किसी ने 600। बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा, ठीक है बेटा, घड़ी को तुम अलमारी में रख दो और अब तुम जाओ। और अब अगले दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे फिर से अलमारी से घड़ी लाने को कहा। लड़का फिर जाता है और अलमारी से घड़ी निकाल कर लाता है और उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ, आज तुम इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछ कर आओ। लड़के को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी उससे क्या करवाना चाह रहे हैं। वह दुखी मन से घड़ी को लेकर फिर से बाजार में चला जाता है और सभी लोगों से उस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा था उसकी कीमत पूछता है। लोगों को लगता है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल यह घड़ी की कीमत पूछने आया था और आज यह समय की। बहुत से लोगों ने उसे भगा दिया और कुछ लोग उस पर हंसने लगे। अब लड़का परेशान हो जाता है और सोचता है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वह आखिरी बार एक बूढ़े आदमी की दुकान पर जाता है। वह बूढ़ा आदमी बहुत व्यस्त था। वह लड़के का सवाल सुनते ही समझ गया कि लड़का उससे क्या पूछना चाहता है। उस बूढ़े आदमी ने अपना कुछ समय निकालकर उस लड़के से कहा, बेटा, यह जो समय है ना जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। करोड़ों रुपए देकर भी अपनी ज़िंदगी का एक सेकंड भी वापस नहीं ला सकते हो। इसलिए इस टाइम का सही उपयोग करो। बेटा, टाइम की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। बुरी बात यह है कि टाइम गुजर जाता है और अच्छी बात यह है कि तुम उसे किन चीज़ों में गुजारते हो, यह तुम्हारे हाथ में होता है। सबके पास दिन के 24 घंटे होते हैं, अमीर के पास भी और गरीब के पास भी। बस यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस टाइम से क्या नया कर सकते हो। अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि तुम उन्हें किन चीज़ों में उड़ा रहे हो। बूढ़े आदमी की बात सुनकर उस लड़के की आंखें खुल सी गईं, मानो उसमें एक बड़ा सा बदलाव आ गया हो। फिर वह लड़का अपने पिता के पास उस घड़ी को लेकर गया और उन्हें सारी बात बताई और उस दिन के बाद से उस लड़के की ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों, कहते हैं कि टाइम सबके लिए फ्री है, लेकिन वह प्राइसलेस है, वह कीमती है। आप उसे खरीद नहीं सकते हो, लेकिन आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसे रख नहीं सकते हो, लेकिन आप इसे स्पेंड कर सकते हो। और अगर एक बार आप इसे न गंवा देते हो तो इसे आप कभी वापस नहीं पा सकते हो। तो आप अपने टाइम का सही उपयोग करें। अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो ताकि यूट्यूब इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाए। और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मल्टी टाइप चैनल सुधा मिश्रा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दोस्तों, मिलते हैं इसके पश्चात
अगले वीडियो में। तब तक आप इंतज़ार करिए। खुश रहिए। नमस्कार।